ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम तारे सितारे में। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं उनकी क्या समस्या है। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट सागर से बोल रहा हूँ, एमपी से। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 23/7/88 है और जन्म समय 12:18 दोपहर 12:18 PM है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि मेरी नौकरी कब लगेगी, सरकारी जॉब कब मिलेगा सर मेरे लिए। अतुल जी जानना चाहते हैं आचार्य जी की सरकारी नौकरी इनकी कब तक लग जाएगी। बिल्कुल अतुल जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, देखिए हमने बार बार बताया है कि सरकारी नौकरी योग होने के लिए सूर्य महाराज जी का अच्छा होना, बुध महाराज जी का अच्छा होना, गुरु और मंगल का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। आपकी पत्रिका में बुध और सूर्य की जो योग हमने देखा है, बुध की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन सूर्य की पोजीशन आपकी पत्रिका में इतनी अच्छी नहीं है। शनि जी की महादशा चल रही है, शनि जी की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है वह शुक्र का चल रहा है, लग्नाधिपति का चल रहा है। समय बहुत अच्छा है बच्चे आपका, क्योंकि 25 सितंबर 2013 तक के अंदर आपकी पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। आपके जीवन में सफलताओं का योग बन सकता है, परंतु रुकावटें जो है उसका भी निदान करना बहुत आवश्यक है। आपकी पत्रिका में जो पंचम भाव के अंदर राहु महाराज जी बैठे हैं, लाभ भाव के अंदर केतु महाराज जी बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लाभ होने में रुकावटों का योग पैदा कर सकते हैं। करना क्या है, आपको शनि जी का एक पूजन करना है। शनि जी का शनिवार के दिन आपको एक 4 मुखी दीपक बनाना है, आटे का दीपक बनाना है। उसके अंदर सरसों के तेल डाल करके 4 दीपक जला करके शनिदेव जी के मंदिर में जा करके शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं, शनि चालीसा का 7 पाठ करना है और 7 पाठ करने के बाद वहां पर दीपक दान कर देना। उनसे प्रार्थना करना है कि हे शनिदेव महाराज जी, हमारी पत्रिका में पंचम के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, आप अपनी कृपा से हमारे जीवन में सरकारी नौकरी का योग बना दीजिए। ऐसी भावना से शनिदेव जी को पुकार करके देखिएगा, शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल अतुल जी, तो निश्चिंत होकर आप शनिदेव को प्रसन्न करिए, उनके लिए लगातार पूजा उपासना करिए, तो आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग जल्द से जल्द बन जाएगा। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं उनका क्या सवाल है। बिल्कुल। हेलो, मेरा नाम चरणजीत कौर है। मेरी जन्म तारीख 31 दिसंबर 1987 है। मेरा जन्म टाइम सुबह 9:30 बजे का है। मेरा जन्म स्थान कुराली है, जो चंडीगढ़ में पड़ता है। मेरी समस्या ये है कि मेरी लव मैरिज हुई थी और पहले मेरा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन अब मेरी इस हस्बैंड के साथ बनती नहीं है, बहुत झगड़ा रहता है। वो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं और मुझ पे शक भी बहुत करते हैं। और साथ ही मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, या फिर मेरी किस्मत में विदेश यात्रा है और है कि नहीं, क्या मैं बाहर जाकर अपनी लाइफ सेट कर सकती हूँ। आचार्य जी, चरणजीत कौर है जो कि जानना चाहती हैं कि वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए क्या कर सकती हैं, साथ ही जो उनकी सरकारी नौकरी है उसका योग पत्रिका में है या नहीं। बिल्कुल चरणजीत जी, आपकी पत्रिका के अंदर जो हमने योग देखा है, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी पत्रिका में गुरु चांडाल दोष लगा हुआ है। उन तमाम दर्शकों को हमने बार बार समझाया भैया, जिनके पंचम और 7वें भाव के मालिक का आपसी संबंध अच्छा नहीं है, उनको प्रेम विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। अगर प्रेम विवाह करते भी हैं तो उनका अर्चन पूजन बंधन करा करके भगवान की उपासना करके आप विवाह करते हैं तो आपके जीवन में सफलताओं का युग बन सकता है। जैसा कि आपकी पत्रिका के अंदर हमने गुरु चांडाल दोष देखा है, गुरु जब जिसकी पत्रिका में खराब हो जाता है तो सचमुच कहीं ना कहीं से ग्रस्त जीवन पर बुरा असर रहता है। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि आपकी पत्रिका के अंदर सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी पत्रिका में संपूर्ण रूप से पितृदोष लगा हुआ है और आपकी पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग नहीं है। विदेश यात्रा का योग आपकी पत्रिका में अच्छा है, क्योंकि राहु की महादशा चले। राहु की महादशा के अंदर जो गुरु का अंतर आपके पत्रिका में प्रारंभ हुआ है वो आपको विदेश में ले जा सकता है और विदेश में अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। तब तक के लिए एक उपाय बता रहा हूँ, गुरु चांडाल दोष आपके पत्रिका में लगा हुआ, उसका निदान करा दें और साथ में एक नीलम रत्न होता है उसको धारण करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। चरणजीत कौर जी, जैसा कि आचार्य जी ने बताया है कि गुरु चांडाल योग आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, उसकी वजह से परेशानियां जीवन में चल रही हैं, उसका निदान आप करा दीजिए, पूजा उपासना करा दीजिए और साथ ही एक नीलम रत्न आप धारण कर सकती हैं, तो निश्चित रूप से जो भी परेशानियां हैं जीवन में दूर हो जाएंगी। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं क्या समस्या है। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम छाया पाटिल है। मेरी जन्म तिथि है 21 अप्रैल 1988। जन्म समय सुबह के 5:45 बजे। जन्म स्थान है ठाणे और मेरी उम्र है 24 साल। मेरा सवाल है कि मैंने एमकॉम किया है, लेकिन अब तक मेरी जॉब नहीं लग पाई है। और मेरा दूसरा सवाल है कि मेरी शादी इस साल होगी या नहीं होगी। 2 सवाल आचार्य जी छाया ने किए हैं कि उनकी जॉब कब तक लगेगी, साथ ही उनका विवाह कब तक हो जाएगा। बिल्कुल बच्चे, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, बहुत अच्छी पत्रिका आपकी है।
आपकी पत्रिका में जो वर्तमान में समय चल रहा है वह समय किसका चल रहा है? बुध का चल रहा है। बुध महाराज जी आपके 7वें भाव के मालिक हैं और चतुर्थ भाव के मालिक है। तो बुध का अंतर जैसे आपकी पत्रिका से समाप्त होगा वह मार्च में समाप्त हो रहा है, तो मार्च के बाद आपकी नौकरी का योग बन जाएगा और विवाह का योग आपका इस साल में नहीं है, आने वाले साल में आपका विवाह हो जाएगा। जी आचार्य जी, इसी के साथ एक और दर्शक जानते हैं उनकी क्या समस्या है। जी बिल्कुल। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 2/2/1988। समय है सुबह 12:37। जन्म स्थान है न्यू दिल्ली। और उनने उसकी मैरिज के बारे में पूछना है कि उसकी दिल्ली में मैरिज होगी या उस दिल्ली से बाहर होगी, और फ्यूचर और बिजनेस के बारे में भी बता दें। आचार्य जी अपने बेटे के बारे में ये जानना चाहते हैं कि उनका भविष्य कैसा रहेगा, साथ ही उनका विवाह कब तक हो जाएगा। बिल्कुल भैया, मैं इनको बताना चाहूंगा जैसा कि इनकी पत्रिका का मैंने विवेचन किया है। तुला लग्न के अंदर जन्म हुआ, लग्न के मालिक शुक्र महाराज जी हैं। शुक्र महाराज जी इनकी पत्रिका में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, तो विवाह इनका आसपास ही होगा। सबसे पहली चीज बताना चाहूंगा। दूसरा, जो आपने व्यापार के लिए पूछा, इनका व्यवसाय कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा। अभी 2014 मार्च तक का समय इनका बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे समय के अंदर बहुत सावधानी पूर्वक राहु जी का उपचार करते हुए, राहु जी के मंत्र का ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शाह राहवे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए, राहु जी की वस्तुओं का दान करते हुए, अपने वजन के बराबर जौ को बहते हुए जल में प्रवाह करते हुए यह समय निकालते हैं, तो राहु जी आने वाले समय के अंदर सफलताओं का जो बना देंगे। जी बिल्कुल, अगर आप राहु जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो बेटे का भविष्य है वो उज्जवल रहेगा। आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगी मैं कुछ आसान से उपाय। हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबका सवाल था कि उनको व्यवसाय में परेशानी आ रही है, जॉब में परेशानी आ रही है, यानी कि आर्थिक समस्या से वो उलझे हुए हैं, उसके लिए क्या आसान उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल शिखा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और तमाम दर्शकों का प्रश्न है। उन तमाम दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं जिनके जीवन में असफलताओं का योग बना हुआ है, बहुत मेहनत करने पर भी सफलताओं का योग नहीं बन पा रहा है। उन तमाम दर्शकों को मैं सलाह देता हूं, बृहस्पतिवार का व्रत रखना आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। गुरु की उपासना करना बहुत हितकर रहेगा। गुरुवार के दिन पीले चावल को बना करके गरीबों को वितरित करते हैं, वृद्ध ब्राह्मणों को खिलाते हैं या गौ माताओं को खिलाते हैं, तो सचमुच आप विश्वास मानिएगा आपके जीवन में जितनी दुर्घटनाएं हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितना भाग्यहीन दोष आपकी पत्रिका में बना हुआ है, समाप्त हो जाएगा। सफलताओं के द्वार आपके जीवन में खुल जाएंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी परेशान हैं अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से, तो आचार्य जी ने आसान उपाय बताए हैं। गुरुवार के दिन आपको पूजा उपासना करनी है, इस उपाय को आप शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए, हमारे सभी दर्शकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। आपका जी दर्शकों, जैसा कि आचार्य जी ने आपकी समस्याओं के लिए आपको आसान उपाय बताए हैं, तो उन उपायों को करिए और अपने जीवन से सभी परेशानियों को दूर करिए। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।